राहुल देव हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त जुड़े हैं। राहुल जी, जो कुछ अपर्णा यादव ने कहा उसको आप कैसे देखते हैं? राष्ट्र उनके चिंतन में, सर्वोपरि स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी के कार्य की मैं प्रशंसक रही हूं। जो मुझे सबसे महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय बात लगी अपर्णा यादव की बातचीत में, उनके शब्दों में, वो है उनकी जो भाषा है, जिन शब्दों का, जिस शैली का उन्होंने उपयोग किया, वो बिल्कुल पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की ही शब्दावली और शैली है जी। और उनके भीतर कितना है और वो मन से कितना उससे जुड़ी हुई रही हैं, उसका एक अंदाज अप्रत्यक्ष रूप से इससे भी मिलता है। ये तो हमें मालूम है, सबको बरसों से मालूम है कि उनकी सहानुभूति और उनका झुकाव बीजेपी की ओर रहा है। कई बार वो प्रकट कर चुकी हैं और ये अपेक्षित था और ये सबको पता था कि मुलायम सिंह जी के परिवार में एक ये बिल्कुल सीधा विभाजन हुआ है और ये दूसरा विभाजन है। उससे पहले उनके अपने भाई शिवपाल सिंह यादव भी अलग हो चुके हैं और फिर वापस आए। तो अब दो विभाजन, एक विभाजन तो पाट लिया है उन्होंने, लेकिन दूसरा विभाजन और अब ये अपर्णा के बीजेपी में शामिल होना, ये एक बहुत ही गंभीर, बहुत गहरा और मुझे लगता है कि ऐसा विभाजन है जो अब पाटा जाना मुश्किल होगा। तो परिवार के स्तर पर इसको बराबर करना अब शायद संभव नहीं होगा। और ये एक पारिवारिक, मैं कहूं कि बहुत अच्छा शब्द तो नहीं, लेकिन विघटन की ओर संकेत करता है। राहुल जी, लेकिन जो इसके बाद इन दोनों, उनके बेटे बहू का उस परिवार में एक रूप में रहना और भी कठिन होगा। दोनों भाइयों के बीच में खाइयां बढ़ेंगी और मैं समझता हूं कि पार्टी के भीतर भी इसका एक प्रभाव पड़ेगा। बीजेपी के तो पक्ष में ही है सब कुछ, उसको एक ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास वापस। एक बार फिर से हम दर्शकों को और आपको भी सुनवाते हैं कि अपर्णा यादव ने पार्टी ज्वाइन करने के बाद क्या कहा। सर्वप्रथम यहाँ पे मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और हम सबके प्रदेश अध्यक्ष जी स्वतंत्र देव जी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव राय मौर्य जी, श्री अनिल बलूनी जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ पे मंचासीन सभी लोगों का कि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं, जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य। लेकिन वो कहते थे कि हमने विकास किया है, और अगर आपने विकास किया है तो सीट को चुनने में इतना देरी क्यों लगा रहे हो और ऐसी सीट क्यों नहीं चुन रहे हो जहां आपने विकास किया है? क्यों ऐसे सुरक्षित इलाके की ओर भाग रहे हो जहां से आपको जीत करके नहीं आना है? मैं यह मानता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी भाजपा की लहर से भयभीत हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में सुरक्षित ठिकाना तलाशने में अधिसूचना जारी होने के बाद इतना समय लगा दिया। धन्यवाद। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।